बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो जो है सऊदी अरब के स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स के हवाले से है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, किस किस डॉक्यूमेंट की ट्रांसलेशन करनी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें कहाँ कहाँ से मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो का बाकायदा जो है इब्तिदा करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है ये बर्थ सर्टिफिकेट। आपको बर्थ सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगी। बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपका बना हुआ है तो सही है, नहीं बना हुआ तो अपने जो वो होता है यूनियन कौंसल, वहाँ से आप वहाँ पर आप जाएंगे और तकरीबन 1 घंटे में ही आप लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाएगा। या ज़्यादा से ज़्यादा अगर वहाँ पर रश हो और काम ज़्यादा हो तो वो आपको 1 या 2 मैक्सिमम आपको 3 दिन का टाइम देंगे और 3 दिन के बाद आपको बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाएगी। फिर इसकी ट्रांसलेशन भी ज़रूरी होती है। बर्थ सर्टिफिकेट ट्रांसलेटेड टू अरेबिक, मतलब इसकी ट्रांसलेशन भी आपने इस अपलोड करनी है अप्लाई करते वक्त। अच्छा जी, फिर उसके बाद आता है सर्टिफिकेट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम सिक्योरिटी प्रेसिडेंस इन अरेबिक। ये जो है आपकी पुलिस क्लियरेंस होती है, ये आपको मिलेगी अपने कंसर्न पुलिस स्टेशन से। तो वहाँ पर आप जाएंगे और आप बोलेंगे कि मुझे क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए बाहर मुल्क में स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए, तो वो आपको 6 मंथ्स के लिए जो है वो एक सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं, तो वो आपको वहाँ से मिलेगी और इसकी भी ट्रांसलेशन ज़रूरी होती है। ये जो यहाँ पर है ये इस जगह पे आपने पुलिस क्लियरेंस की ट्रांसलेशन अपलोड करनी है और उसके नीचे मैं आपको बताऊंगा वो जो ओरिजिनल होगा वहाँ पर वो अपलोड करेंगे। अच्छा जी, फिर है इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट पास सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर जो है ये जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट पास सर्टिफिकेट है ये असल में आपकी होती है कि जो टॉफल या आइलेट्स, अगर वो जो सऊदी स्कॉलरशिप है इसमें उसकी ज़रूरत ही नहीं होती तो आप यहाँ पर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो है अपलोड कर सकते हैं। तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपको अपने कंसर्न यूनिवर्सिटी या कॉलेज से मिल सकती है, वहाँ पर आप जाएंगे और उनसे ले सकते हैं। उसकी अगर आपको फॉर्मेट चाहिए तो मैं आपको सॉफ्ट फॉर्म में शेयर कर सकता हूँ, आप मुझसे ईमेल पर रब्ता करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल गिवन होगा, तो मैं आप लोगों को वो सेंड करूँगा, तो वो आप वहाँ से फिर अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से साइन स्टैम्प करके अपलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद फादर आईडी, ये फादर की CNIC की पिक्चर यहाँ पर अपलोड करनी पड़ती है, PDF या पिक्चर। और फिर उसके बाद है ग्रेड स्टेटमेंट ट्रांसलेटर। ग्रेड स्टेटमेंट का मतलब है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जो है ना ग्रेड स्टेटमेंट होती है, कुछ यूनिवर्सिटी में नहीं होती, तो यहाँ पर आप अपने मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं। अगर ग्रेड स्टेटमेंट है तो वो भी अपलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है हाई स्कूल सर्टिफिकेट। हाई स्कूल सर्टिफिकेट यहाँ पर मैट्रिक मुराद नहीं है, यहाँ पर मुराद है FSC की सर्टिफिकेट जो सनद होती है वो। फिर उसके बाद है हाई स्कूल सर्टिफिकेट ट्रांसलेटेड टू अरेबिक, मतलब इसकी ट्रांसलेशन भी आपने अपलोड करनी है। फिर उसके बाद है मास्टर सर्टिफिकेट। ये अगर आपको मास्टर लेवल पर स्कॉलरशिप की अप्लाई करते हैं तो ये आता है, नहीं तो फिर ये नहीं आता। ठीक है, ये मास्टर लेवल के लिए फिर मास्टर सर्टिफिकेट और फिर उसकी अरबिक ट्रांसलेशन भी आपको अपलोड करनी पड़ती है। फिर उसके बाद सबसे नीचे है मेडिकल रिपोर्ट इन अरबिक। आपको जो मेडिकल रिपोर्ट मिलती है हॉस्पिटल की तरफ से उसका भी, अगर आप लोगों को पता नहीं है कि कौन कौन से टेस्ट होने हैं, किस तरह का सर्टिफिकेट बनाना है, तो वो मेरे पास एक सैम्पल पड़ा हुआ है सऊदी अरब की स्कॉलरशिप के लिए, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। उसको जो है आप कंसर्न किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, वो आपके जो उसमें टेस्ट मेंशन होंगे वो करेंगे और उसके ऊपर आपका रिज़ल्ट फिल करेंगे और उस डॉक्टर जो आपका चेकअप करेगा वो उस पर साइन स्टैम्प कर लेगा, तो वो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाएगा। इसकी ट्रांसलेशन भी अपलोड करनी पड़ती है और ओरिजिनल भी अपलोड करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद है मदर आईडी। मदर आईडी का मतलब है मदर का CNIC कार्ड। स्कोर डिटेक्शन, स्कोर डिटेक्शन में भी आप जो है यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्ट होता है, मार्कशीट होता है, वो अपलोड कर सकते हैं। फिर है सिक्योरिटी कैसरी। ये असल में जो आपका पुलिस क्लियरेंस है ये यहाँ पर ओरिजिनल अपलोड करना है, तो ऊपर उसके जो है वो ट्रांसलेशन थी और यहाँ पर ये ओरिजिनल आपने अपलोड करना है। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ गुड कंडक्ट एंड बिहेवियर। ये आपको जब आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज से फारिग होते हैं तो वहाँ से आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है, तो यहाँ पर आप वो अपलोड कर सकते हैं। ये ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स हैं। फिर ऊपर जो थे वो सारे नेसेसरी थे, वो कंपलसरी थे और ये जो है ये ऑप्शनल है।
उसके बाद आता है सर्टिफिकेट ऑफ गुड कंडक्ट। अच्छा, इसकी आप ट्रांसलेशन भी अपलोड कर सकते हैं। आइडेंटिटी पिक्चर इन द कंट्री ऑफ ओरिजिन, यहाँ पर आप अपनी जो है पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। कम्पिटेंसीज टेस्ट स्कोर, यहाँ पर आपके जो आईलेट्स वगैरह टेस्ट के स्कोर होते हैं वो अपलोड कर सकते हैं। अदर एनेक्सेस में आप जो है और अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको ऐसा लगता है कि वो मेरे स्कॉलरशिप की जो है अवेल करने पर असर डाल सकते हैं, इम्प्रेस कुछ अच्छा इम्प्रेशन दे सकते हैं, तो वो अपलोड आप जो है कर सकते हैं अपलोड। रिकमेंडेशन फ्रॉम अ सर्टिफाइड एंटिटी और अ लीगल पर्सन ट्रांसलेटेड फॉर अरबिक लैंग्वेज। अच्छा, यहाँ पर आपको अरबी में किसी बंदे से जो है रिकमेंडेशन लेटर लेना पड़ेगा, ठीक है। अदर एनेक्सेस में आप उस रिकमेंडेशन को अपलोड कर सकते हैं और यहाँ पर उसका ट्रांसलेशन अपलोड कर सकते हैं। रिकमेंडेशन लेटर आप यूनिवर्सिटी के या कॉलेज के टीचर से भी ले सकते हैं। और स्पॉन्सरशिप, ये जब आप किसी बड़े इदारे या किसी जो है बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो या कोई बंदा हो जो आपको वहाँ पर स्पॉन्सरशिप दे रहा हो या वहाँ का कोई बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा हो, तो उन बंदों के लिए यहाँ पर जो है वो स्पॉन्सरशिप अपलोड करते हैं। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एक वीडियो मैंने कहा इस पर भी एक वीडियो बना लूँ। तो बाकी जो है ट्रांसलेशन सर्विसेज मैं प्रोवाइड करता हूँ बहुत अच्छे रेट्स पर। पूरे पाकिस्तान में इस तरह का रेट आपको नहीं मिलेगा, और इंशाल्लाह जल्दी भी होता है ट्रांसलेशन। विद इन 2 या 3 डेज़ होती है ट्रांसलेशन। और उसके बाद जो ट्रांसलेशन होती है उस पर जो है कुछ लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि ट्रांसलेशन का क्या तरीका है, क्या रिक्वायरमेंट है। उसका रिक्वायरमेंट ये है कि आपने जो है डॉक्यूमेंट्स मुझे सॉफ्ट फॉर्म में भेजने हैं, और मैं आपको डॉक्यूमेंट्स अगर आप कहते हैं कुरियर कर दें तो कुरियर भी कर सकता हूँ पोस्ट के ज़रिए, और अगर आप कहते हैं सॉफ्ट में सेंड करें, उस सॉफ्ट में भी साइन स्टैम्प होता है, स्टैम्प स्पेशली स्टैम्प होता है, तो उसको आप कहीं से भी आप कलर प्रिंट लेके तो उसको फिर अपना PDF फाइल बना के आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये थी डॉक्यूमेंट्स के हवाले से वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। बाकी फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।